और चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे प्रदेश में कहर ढाती सर्दी की। ठंड का 3rd डिग्री बता दें कि प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के चलते शीतलहर जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानों में ठिठुरन बढ़ गई है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान जो है वो माइनस में चल रहा है। कई जिलों में फसलों पर बर्फ जमी भी है, वो नजर आती है। तो सर्दी का सितम प्रदेश भर में लगातार जारी है। 3rd डिग्री टॉर्चर जो है ठंड का वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए प्रदेश भर में क्या कुछ फिलहाल देखने को मिल रहा है, सर्दी के क्या कुछ हाल है, इसके लिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज अहमद हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं और माफ कीजिएगा प्रतीक सोलंकी सिरोही से जुड़ रहे हैं। अरबाज, सबसे पहले आपके पास आते हुए राजधानी जयपुर की ही बात करेंगे। सबसे पहले फिलहाल वहां क्या कुछ टेम्परेचर है? जैसा कि देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में माइनस तक में टेम्परेचर चला गया है। खेतों में जो फसल है उनमें बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। राजधानी जयपुर में किस तरह के हाल है? आपके आसपास कुछ लोग हो तो उनसे बातचीत भी करके बताइएगा। अरबाज जी बिल्कुल ऋषिका, देखिए कि राजस्थान में इस टाइम साल की सबसे तेज ठंड का दौर गुजर रहा है। आप देखिए कि शीतलहर की जो चेतावनी मौसम विभाग ने 3 दिन पहले दी थी, उसके बाद से लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो टेम्परेचर है वो 0 से लेकर के माइनस तक जा रहा है। राजधानी जयपुर में ही यहाँ के आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो जौबनेर से लेकर के आसपास के दूसरे ग्रामीण इलाकों में माइनस तक टेम्परेचर किया गया। अभी जयपुर की अगर हम बात करें तो अभी भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर बना हुआ है सुबह सुबह, और पिछले 3 दिन से 3 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक टेम्परेचर। आप देख सकते हैं कि पीछे जो लोग हैं बिना इस अलाव के जो है अपने परेशानी से निजात नहीं पा रहे, क्योंकि ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सुबह सुबह अपने काम धंधे के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं और यहाँ निकल करके कोशिश ये है कि इस कड़कड़ाती ठंड में खुद को जो ठंड के वार से है वो बचाया जा सके। आप देख सकते हैं कुछ युवा यहाँ खड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, सुबह सर्दी से कैसे निजात पा रहे हैं? सर मॉर्निंग में हम रनिंग करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? रनिंग करते हैं जी जी। 4 बजे आके रनिंग करते हैं हम यहाँ। तो सुबह 4 बजे इतनी ठंड में अभी कैसे आपकी दिनचर्या बदली होगी? सर दिनचर्या तो क्या बताए, मॉर्निंग में उठ जाते हैं, आदत पड़ी है सर चीज से हमको। अभी पिछले 1 हफ्ते से कैसी लग रही है ठंड? साल भर करते हैं आप तो रनिंग? 2-3 दिनों से ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा तेज बढ़ रही है। तो ये सर्दी के हालात में आप लोग कैसे अपनी यूं कर रहे हैं सुरक्षा? सर सुरक्षा तो क्या करें, काफी 2-3 दिन से देखना काफी ठंड में है, तो सुरक्षा तो क्या वही है, डेली रूटीन बढ़ा जाए। खान पान में कुछ बदलाव या अलाव जो गर्मा गर्म आपने कर रखा है इसके अलावा? चाय के अलावा कुछ नहीं है। ये गर्म गर्म तो जलाना पड़ता सर, अलाव तो इस ठंड से बचने के लिए। सर ये नहीं जलाएंगे तो हाथ पैर काम नहीं करना बंद कर देते सर। हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। आप कहाँ से हैं भैया, आप क्या करते हैं? रामगढ़। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी। तो सुबह सुबह ड्राइविंग वगैरह में परेशानी होती है इस तरह की जो तेज ठंड में? हाँ सर्दी बहुत तेज पड़ रही है 2-3 दिन से। तो अभी पिछले दिनों में कोहरा भी काफी रहा, आसपास इलाके में गाड़ी आप चलाते हैं, बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा। हाँ ध्यान रखना पड़ता है। कितना रहती है डिस्टेंस, कितनी दूरी तक दिखता है? बहुत दूर तक। पास का ही नहीं दिखता है। जी जी। आप कहाँ से भैया, आप इधर आइए। पास का ही नहीं दिखता, दूरी का कहाँ से दिखेगा? क्या हालात है? कोड़ा पड़ रहा है इतना तो। बिल्कुल अरबाज, जिस तरह से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं उससे भी समझ में आ रहा है कि जिस तरह से राजधानी के लोग हैं वो इस ठंड में कितने परेशान होते नजर आ रहे हैं। सुबह से निकलना पड़ता है अपने कामों के लिए और इस तरह की सर्दी में काफी परेशानियां होती होंगी। हमारे सहयोगी प्रतीक भी हमारे साथ सिरोही से बने हुए हैं। अरबाज, प्रतीक आपके पास आते हुए, सिरोही के अगर टेम्परेचर की बात करें, क्या कुछ इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं या स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है? अभी सहयोगी अरबाज ने लोगों से बातचीत करके बताई राजधानी के जयपुर के जो लोग हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं इस सर्दी से। प्रतीक, सिरोही में क्या हाल है? जी बिल्कुल, बात करना चाहूंगा। सिरोही के तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर पर्वतीय इलाका होने के कारण जो यहाँ पर टेम्परेचर जो है, सिरोही का तापमान की बात की जाए 4.3 डिग्री जो है मिनिमम तापमान जो दर्ज किया गया। वहीं अगर माउंट आबू की बात की जाए तो पिछले 4 दिनों से तापमान जो माइनस में चल रहा है, वहीं -2 डिग्री टेम्परेचर जो है माउंट आबू का दर्ज किया गया है, लेकिन जिससे लोगों के खासा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन इसका सीधा असर जो है स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि जिला कलेक्टर ने जो है माउंट आबू में तो छुट्टियों की घोषणा कर दी है 2 दिवसीय, लेकिन सिरोही के अन्य जिलों अन्य क्षेत्रों में जो है स्कूलों का ना समय बदला गया है, ना उनको छुट्टी घोषित की गई है। इससे सीधे बच्चों को जो है दूधनी छूट रही है, कहीं ना कहीं मौसमी बीमारी का प्रकोप उनको
लगता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो लगातार तापमान में कमी आने के कारण जो है लोगों के दिनचर्या में खासा फर्क पड़ा है। लेकिन सबसे सीधा असर तो इसका जो है कमठा मजदूरी करने वाले लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर उनको आना चाहिए, जो मेला लगता है वो जमगढ़, लेकिन वहां पर अभी 7 बज चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का ना तो कोई लोग वहां पर पहुंच पाते हैं, ना कमठा मजदूरी वाले पहुंच पाते हैं, जिससे सीधा उनकी रोजी रोटी पर भी इसका सर्दी का सितम जो है देखा जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए लगातार तापमान जमाव बिंदु पर होने के कारण जो है यहाँ पर इसका किसानों की फसलों पर भी, इसकी रबी की फसलों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। कई जगहों पर जो है फसलें नष्ट हो चुकी है। इसकी गिरदावरी की लगातार मांग करने के लिए जो है जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। किसान भी इस लगातार पाले पड़ने के कारण जो है चिंता में है, अपनी फसलों को लेकर नुकसान हुई है, जिसको लेकर प्रशासन से भी मांग की जा रही है कि लगातार कि हमको गिरदावरी की जाए और किसी न किसी रूप में मुआवजा दिया जाए। लेकिन इस भीषण सर्दी में जो है अभी लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लगातार लोग घर में दुखे हुए हैं और लोग इस सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन रैन बसेरों की व्यवस्था को लगातार जो है टीम बनाकर ठंड बढ़ रही है, लोगों के साथ किसानों की भी जो फसलें हैं वो खराब हो रही है, काफी नुकसान हो रहा है। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, जैसा कि अभी अरबाज और प्रतीक बता रहे थे कि जो ठंड है उसका टॉर्चर देखने को मिल रहा है, एक तरह से 3rd डिग्री टॉर्चर ये देखने को मिल रहा है सर्दी का। भरतपुर में क्या कुछ टेम्परेचर है, क्या कुछ बदलाव देखा गया है, लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही है इस सर्दी से? देखिए, रिश्का टेम्परेचर की बात की जाए तो 1 और 2 डिग्री के लगभग टेम्परेचर है और जो हाड़ कपाने वाली जो सर्दी है वो इस वक्त देखने को मिल रही है और ऐसे में जनजीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है रिश्का। और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो ग्रामीण इलाके के जो किसान हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनको हो रही है, क्योंकि जब वो गाँव से जो है चाहे किसान जो है अपनी खेती के लिए आता है तो सबसे ज्यादा जो ठंड का सामना है उसे करना होता है। और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो शहर के लिए मजदूरी करने के लिए आते हैं, जब गाँव से आते हैं रास्ते में तो उनको कई जगह जो है अलाव लेकर के सहारा लेना पड़ता है। और हाड़ कपाने वाली जो ठंड है, यानी कि सीजन की सबसे अधिक जो ठंड है वो 1-2 दिन में देखने को मिल रही है। लगातार 1-2 दिन से जो है बहुत अत्यधिक जो ठंड है वो पड़ रही है। हालांकि दिन में जो है धूप निकलती है, लेकिन धूप के बावजूद भी जो है शीतलहर चलती है और उसमें इतनी ठंड देखने को मिलती है कि हाड़ जो है वो कपकपाने लगते हैं। और ऐसे में जो मौसम विभाग का कहना है कि ऐसी जो 4-5 दिन है वो इसी तरह से निकलेंगे, तो ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। और सरसों की फसल जो है यानी कि पाला भी पड़ने लगा, कई जगह तो बर्फ जम जाती है जब सुबह देखते हैं तो। और जो सरसों की फसल है उसमें अधिक नुकसान की जो आशंका है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सरसों इस वक्त पकने को है और फसल में जो अधिक पाला पड़ रहा है वो नुकसानदायक है। तो ऐसे में किसानों की जो चिंता है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है रिश्का की जिस तरह से पूरे राजस्थान में जो है तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और अभी पूर्वी राजस्थान में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे ठंड बढ़ती जा रही है प्रदेश में, सभी की परेशानी बढ़ गई और अब सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो पारा है उसमें चेंजेस आए और ये जो ठंड है इससे जल्द से जल्द राहत मिले। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के